आज्ञा का पालन करें, गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करें और गुरु से शिक्षा दीक्षा जो नाम मिला है उसका नाम जप करें, उसकी भक्ति करें। और तीसरा तन से जो भी सेवा हिस्से में आए, दरबार की, धाम की, संगत की, वो करें। तो ये तीनों चीजें गंदी हैं, अपवित्र हैं, और तीनों से जब पवित्र चीजों की सेवा करेंगे वो सेवा कबूल होगी, जिससे सिमरन में भी मन लगेगा और जिसमें झोलियां भी भरेंगी। वो अब शुरू में भी सेवा करनी है, शुरू में सेवा करनी है तन मन धन से। और जब मन धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद गुरु तुम्हें शिव शक्ति का दान करेगा, अब तुम माया से मुक्त हो जाओगे। अभी जिंदा हो लेकिन तन मन धन की सेवा करके तुमने शरणागति कबूल ली गुरु की, तो गुरु तुम्हें पहले ही जीते जी के 90 साल की इसकी आयु थी, 70 साल में इसने शरणागति कर ली तन में, अभी से इसको दे दी अपने लोक की टिकट। वो बाहर से नहीं पता लगेगा तुम्हें, अंदर अंदर होएगा काम वो। पर उसमें सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये गुण आने लगेंगे, पता चलने लगेगा। तो गुरु सिर्फ वो अपनी प्रारब्ध की जो इस जन्म की उम्र है उसको भोगेगा, लेकिन आगे जिस मरनी से लोग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद। होता उसका तैयार पेपर है, उसको क्या डर है। एंड में पेपर आए, हाय देखो, दो मिनट पहले देखो, क्योंकि कोड़ा लगाया हुआ है, बोलना जाए। और जिसना पूरी तैयारी है, रिवीजन है, बोला आए यार पेपर जो अगले महीने होना आज हो जाए, हम तैयारी पूरी करके बैठे हैं। वो तैयार, उनको पता है यहाँ भी गुरु के साथ रहना, आगे भी गुरु के साथ रहना, इसलिए आगे तो दिव्य शरीर के साथ रहेंगे, दिव्य धाम में दिव्य पर्सनैलिटी बन के, तो मौजे ही मौजे तारी हो जाओगे। तो शुरू में सेवा, फिर जब सेवा कर करके मन शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, और सेवा करने से संसार की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु तुम्हें टिकट भी दे देगा अपने लोक की, और अपना सनातन रिश्ता जिस भाव से तुम जुड़े हो, मधुर्य भाव से, दास भाव से, शांत भाव से, वात्सल्य भाव, अलग अलग भाव के जुड़ने से वो सनातन संबंध तुम्हें मिल जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। उसके लोक में वो रिश्ता, वो भाव, तो जब ये मिल जाएगा तब भी तुम जिंदा रहोगे। 10-20 साल बचे जितने भी तुम्हें पहले नहीं, तो तब तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे। अब जो करोगे, जो मुझे मिला इनको भी मिल जाए, तब भी सेवा वो साथ और फिर उसके बाद गुरु तुम्हें अपने लोक में ले जाएगा, तो वहां जाके भी सेवा करोगे। सेवा करने का इतना बड़ा फल होता है, इसलिए सतगुरु की सेवा सफल है। सिमरन जे कोई करे जी लाए, इसलिए भाव से कि गुरु मेरे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखे हैं, प्रीतम हैं, सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ इनसे ही जुड़ा है, तो इस भाव से सेवा करें। और इंटरेस्ट, रुचि, जैसे ये मेरे बाप की गाड़ी है, मैं इसको साफ करूं, ये मेरे पति की गाड़ी है, ये मेरे गुरु का दरबार है, ये टूटी खुली कैसे रह गई है, रहने दो, बिल तो गुरुजी नहीं दे रहा। हमें क्या, अपने घर में एक लाइट भी जगी है तो बंद कर दो, 7 रुपए यूनिट हुई पड़ी है, मोटर चल रही है तो चल ले। तो उसी भाव से कि गुरु नानक, कबीर, फरीद, लखदाता, जो भी यूनाइटेड पर्सनालिटी को हमने माना हुआ है, शांत भाव कि वो एक ज्योत है, मैं उनका पुजारी हूं, इसमें दूरी रहेगी। ये ऋषि मुनियों का होता है, ब्रह्म ज्ञानियों का शांत भाव, सचखंड की ज्योत, सो दर के आप, सो दर सो कर की जो वाणी है, ये शांत भाव की है। उसके बाद जैसे राजा निकल गया, प्रजा देख रही है, बस इतना भी है। दास भाव, वो मेरे स्वामी हैं, उनका हुक्म पत्थर के लकीर, मैं उनकी दासी हूं, दास हूं, इसमें थोड़ी करीबी हो जाएगी, जैसे मालिक और नौकर की होती है।
वो मेरे दोस्त हैं और करीबी हो, भगवान है, गुरु है, प्लस मेरे दोस्त भी। अब मेरे दोस्त के वहां चल रहा है, मेरे दोस्त ने बिल देना है, पक्का बंद करो बोलता दरबारी में। मेरे दोस्त की वहां नुकसान होएगा, मेरे दोस्त का नुकसान मेरा नुकसान है, मेरे दोस्त का फायदा मेरा फायदा है, और मेरा दोस्त तो सारी दुनिया का फायदा कर सकता है। तो इस भाव से, पहले भाव देखो, भाव है तुम्हारा नहीं, उसको तो बड़े भाव से बुलाते, पायल है जी, है सुने हो, है मूलियां लाए, गंडे लाए हो, है ना भाव, प्रेम उछल उछल के तुम्हारे अंदर से आता है बंदर जैसे, हर रिश्तों के लिए। और इधर चलिए तेल पा के 10 मिनट है, बाबे ने तो बोलते रहना जी नगर वाले, और भी कोई काम है। खैर उस भाव से कि मेरे दोस्त हैं, मैं इनका पुत्र हूं, पुत्री हूं, जहां इनको पुत्र पुत्री रूप में देखती हूँ, तब बड़ी हूं, वृद्ध हूं, जब पति रूप मेरे आत्मा के पति हैं, मेरे आत्मा के प्रीतम हैं, उस भाव से प्लस उस फिर इंटरेस्ट रुचि से, जैसे संसार में जो सेवा करेगा वो मेवा लेगा, वो जाने दरबार में।